उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर प्रदेश में 20 जुलाई को पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 महापर्व के रूप में मनाया जाएगा। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सरकार ने इस वर्ष 36.46 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य दिया था और जिसके स्वापेक्ष वन विभाग ने 36.50 करोड़ पौधारोपण और साथ ही उनके संरक्षण की तैयारी की है। सीएम योगी ने इसको लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश एक नए इतिहास की रचना के लिए आगे बढ़ेगा। वृक्षारोपण महाअभियान अब तक गत 7 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 168 करोड़ वृक्षारोपण के पवित्र कार्यक्रम को संपादित किया है और मुझे प्रसन्नता है कि जो हम लोगों ने थर्ड पार्टी इन सभी का सर्वे करवाया है, इस सर्वे में हमारे लगभग ग्रामीण और शहरी दोनों को मिला लें तो 70 से 80% पौधे हमारे अब तक जीवित हैं। इस बार हम लोगों ने इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए 5 जून के लिए जो आह्वान पूरे देशवासियों का किया, उस अभियान के साथ उत्तर प्रदेश ने जुड़ने का निर्णय लिया और 5 जून के साथ साथ वन महोत्सव के अवसर पर और अब चूंकि बारिश पर्याप्त मात्रा में लगभग सभी जनपदों में हो चुकी है, उन स्थितियों में जो भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को टारगेट दिया है 36 करोड़ 46 लाख का, उसके लिए 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम को एक दिन में अचीव करने के लिए आप सबकी सहभागिता से, जनता जनार्दन के सहयोग से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है और उसकी कार्य योजना आपके सामने अपर मुख्य सचिव वन और पर्यावरण ने अभी कुछ देर पहले प्रस्तुत भी किया था। हम सब जानते हैं आबादी बढ़ने, अंधाधुंध वनों की कटान से, अवैज्ञानिक और अनियंत्रित विकास के कार्यक्रमों ने पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया है और इस पर्यावरण से होने वाले नुकसान के कारण इस बार की गर्मी मुझे लगता है कि वर्षों तक लोगों को याद होगी। हम लोग पहले मानते थे, आज से मुझे याद है 25 साल 30 साल पहले अगर टेम्परेचर 42 तक पहुंचता था तो लोग कहते थे बहुत गर्मी हो गई, और 45-46 भी हमने देखा और इस बार 48 से 50 डिग्री तक टेम्परेचर को बढ़ते हुए देखा है, हीट वेव को देखा है। उस दौरान लोकसभा के सामान्य निर्वाचन चल रहे थे, सामान्य निर्वाचन के दौरान हम लोगों ने कुछ लोगों को इस हीट वेव में उसके चपेट में आते हुए देखा है। पीड़ा होती थी कि ये पर्यावरण के साथ जो हम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए खिलवाड़ किया है, आज इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ रही है। और इसीलिए आज मैंने आवश्यक समझा कि 20 तारीख के इस अभियान के लिए त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़े हुए अपने प्रतिनिधियों के साथ मैं सीधे संवाद बनाऊं। मैंने गत वर्ष भी बनाया था, उसके बहुत अच्छे परिणाम आए थे और इस वर्ष मैं फिर इसलिए आपके साथ संवाद बना रहा हूं क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए हैं, आपको पता है, पेड़ की कीमत भी पता है, उसकी उपयोगिता की जानकारी भी है और साथ साथ ये भी मालूम है कि ये हीट की वेव जो इस बार देखने को मिली थी, वह आने वाले समय में हम अपने प्रयासों से नियंत्रित कर सकें। इसके लिए 20 जुलाई की तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है।
और मेरी आप सबसे अपील होगी, एक पेड़ मां के नाम, इस अभियान के साथ तो हमें जुड़ना ही है। पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ। हमें पेड़ को पर्यावरण के साथ जोड़ देना है। पेड़ बचेगा तो पर्यावरण भी बचेगा। इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना ही होगा, हर एक व्यक्ति को जुड़ना होगा। ये धरती माता केवल कंक्रीट के जंगलों से ही के कारण सुरक्षित नहीं रहने वाली है। याद रखना, हमें इस धरती माता के प्राकृतिक स्वरूप में अधिक से अधिक स्वरूप को बनाए रखने में अपना योगदान देना होगा। अगर हम वहां से कुछ ले रहे हैं तो हमें देने की सामर्थ्य भी हमारे पास होनी चाहिए। और इसी के लिए आज आप सबसे मैंने जुड़ने का निश्चय किया है कि जो टारगेट आपके पास है, जितना लक्ष्य आपके लिए है, उस लक्ष्य से ठीक करके उन पेड़ों की सुरक्षा भी करना, उन पेड़ों की सुरक्षा के साथ साथ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाते हुए उसकी फोटोग्राफी लेना और फिर उस फोटोग्राफी को अपलोड भी करना, जिससे पता लग सके कि कहां पे कितना वृक्षारोपण के कार्यक्रम को हम लोगों ने आज संपन्न किया है। और अंततः सायंकाल जब ये अभियान संपन्न होगा तब तक हमारे पास पूरे डाटा आ चुके होंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितना वृक्षारोपण का लक्ष्य किस विभाग ने और किस जनपद ने अचीव किया है। इसके लिए हम लोगों ने कुछ एजेंसियों को भी लगाया है, वे इन चीजों की मॉनिटरिंग भी करेंगे। मेरी अपील होगी, छायादार वृक्ष होंगे, फलदार होंगे, औषधि युक्त होंगे, इमारती लकड़ियों से संबंधित होंगे, जो भी किसी भी कैटेगरी के आप लगा रहे हैं, एक बात देखने की आवश्यकता है। जो विशेषज्ञ हैं, वन विभाग के लोग होंगे, उद्यान विभाग के लोग होंगे, अन्य विशेषज्ञ होंगे, गांव के बहुत सारे लोग हैं जो किसी पद पे नहीं, लेकिन उनको इसकी विशेषज्ञता हासिल होती है। वे लोग भी इस बात को सुनिश्चित करें कि कहां पे कौन से पेड़ उपयोगी हो सकते हैं। हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अच्छा होगा, हर जनपद में नदियां हैं, हर जिले में और हर ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर भी हैं, नगर निकायों में भी अमृत सरोवर भी हैं। नदियों के किनारे हम लगा सकते हैं, व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। अर्जुन, जामुन और ऐसे पेड़ अगर जल के अंदर कुछ देर तक रहते भी हैं, नदी का जलस्तर बढ़ता भी है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, इनको कुछ नहीं होता, ये सुरक्षित रहेंगे। हम उन प्रजातियों को चिन्हित करें और फिर उनको अगर लगा करके अगर हम नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में लगा देते हैं तो नदी सुरक्षित होगी, सदा नीरा होगी। हमें इस अभियान के साथ जुड़ना होगा। उससे ऊपरी तट पर अगर आप पीपल, पाकड़, बरगद इनको लगाएंगे तो जल की मात्रा को बरसात में अपने अंदर सुरक्षित कर लेंगे और गर्मियों में जब आपकी जल की आवश्यकता है उस समय उनके द्वारा जल का अंश भी विसर्जित किया जाता रहेगा, तो वह भी आपके लिए सदा नीरा नदियां दे देंगी, सरोवर दे देंगे। ऐसे ही नीम के पेड़ अच्छे लगा सकते हैं। हम कहीं वाटिका स्थापित कर सकते हैं, अलग अलग किसी पौराणिक ऋषि के नाम पर, किसी महापुरुष के नाम पर, किसी फ्रीडम फाइटर के नाम पर, किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर, किसी शहीद के नाम पर, किसी महापुरुष के नाम पर या किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के नाम पर अपने यहां अच्छी वाटिका स्थापित कर सकते हैं। नगरीय क्षेत्रों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमें इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना होगा। जो कुपोषित परिवार हैं या प्रधानमंत्री आवास योजना जिन्हें उपलब्ध कराया गया है, अगर इन लोगों को हम सहजन का पेड़ देते हैं और उनके घर में लगा करके उसकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करते हैं, अगले
4-5 वर्ष में उस सहजन एक बड़ा पेड़ हो जाएगा। सहजन बड़ा होगा तो उसकी फली सब्जी के लिए भी उपयोगी होगी और उस फली को अगर वह परिवार सूप के रूप में भी उपयोग करता है तो कुपोषण को दूर करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है, बहुत उपयोगी होता है। उसकी पत्तियां गाय को खिलाएंगे तो गाय का दूध भी बढ़ेगा और गाय को पौष्टिक आहार उसके बदले स्वयं ही सहजन की पत्तियों से प्राप्त हो जाएगा। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं प्रकृति के पास जिसके बारे में हमारे ऋषियों ने कहा था कि नास्ति मूलो अनौषधः, यानी कोई भी मूल, कोई भी जड़ी बूटी या कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो। हम उसको थोड़ा टटोले तो, उसको पहचाने तो, और मुझे लगता है कि भारत की ग्राम्य आधारित व्यवस्था इसका सबसे बड़ा पारखी रहा है। और मेरा आप सबसे आह्वान होगा कि इस पवित्र अभियान के साथ जुड़ करके हम ऋषि परंपरा को भी स्मरण करें। अलग अलग जनप्रतिनिधियों ने अपने यहां अलग अलग प्रयोग किए हैं। कहीं पे मियाबाकी फॉरेस्ट लग रहा है, कहीं सौमित्र वन लग रहा है, कहीं पर एक पेड़ मां के नाम पे लग रहा है, कहीं पे जो बेटियां पैदा हुई हैं या उन बेटियों के नाम पर एक पेड़ लग रहा है, कहीं अपने किसी महापुरुष के नाम पर लग रहा है। ये सभी चीजें एक स्मृतियों को आगे बढ़ाने और हमें उसको सुरक्षित रखने के कार्यक्रम के साथ जोड़ता है। मेरी आप सभी जनप्रतिनिधियों से अपील होगी कि पेड़ भी लगाना है, उसको बचाना भी है, और पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ के इस पवित्र अभियान के साथ हम सब जुड़े।